फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 20 और 21 वाक्य यह लिखा है, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। चर्च, जब पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को यह पत्री लिख रहा था और जब वो कह रहा था कि मैं मेरे आत्मिक बेटे तीमुथियुस को मैं तुम्हारे पास भेजना चाहता हूं, तो तीमुथियुस के विषय में वो बात करते समय यह कह रहा है कि वो कह रहा है कि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। प्रेरित पौलुस कह रहा है तीमुथियुस के विषय में कि मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति दूसरा नहीं, कोई ऐसा अगवा नहीं है, कोई ऐसा वर्शिप लीडर नहीं, कोई ऐसा पुरुष या स्त्री, जवान, कोई युवक युवती नहीं है जिसको मैं तुम्हारे पास भेजूं। ऐसा कोई नहीं कि जिसको तुम्हारी चिंता है। और वो आगे कहता है कि क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते, ना कि यीशु मसीह के। यानी कि वो ये कहना चाहता है जो तुम्हारी चिंता करता है, यानी कि वो यीशु मसीह की चिंता करता है, वो यीशु मसीह के बारे में सोचता है। सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूं। आज मैं जिस विषय पर आपको बात करना चाहता हूं कि हमें ये चिंता करनी है, हमें ये सोचना है कि हम यीशु के लिए, उसकी कलीसिया के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। मैं यीशु के लिए क्या कर सकता हूं, ये बताने की जरूरत नहीं है कि यीशु ने मेरे लिए, आपके लिए क्या किया है। लेकिन अभी इस समय आया है, या ये सवाल है, अभी ये वक्त है कि हम ये सोचें कि मैं यीशु के लिए क्या कर सकता हूं। हम यीशु को तो हमेशा कहते रहते कि यीशु मेरे लिए ये कर, मेरे परिवार के लिए ये कर, मुझे चंगा कर, मुझे छुटकारा दे, मुझे नौकरी दे, मुझे पैसे दे, मुझे कर्जे से बाहर निकाल। हम हमेशा यीशु के लिए, यीशु को ये विनती करते कि यीशु मेरे लिए ये कर, वो कर। लेकिन कभी आपने ये सोचा, कभी आपने ये पूछा पवित्र आत्मा को कि पवित्र आत्मा, यीशु क्या चाहता है कि मैं उसके लिए करूं। हम यीशु के लिए क्या कर सकते हैं। मैं नहीं जानता कि परमेश्वर इमोशनल है या नहीं, भावनिक है या नहीं, लेकिन मैं एक जानता हूं, वो एक बाप है और वो दयालु है, वो प्रेमी है, वो हम पर तरस खाता है, वो हमें माफ करता है, ये मैं पक्का जानता हूं। तो ध्यान से सुना मैं क्या कहना चाहता हूं। हम यीशु के लिए क्या कर सकते हैं। यहां पर लिखा है कि पौलुस कहता है कि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं कि जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते, न कि यीशु मसीह की। प्रेरित पौलुस इसी फिलिपियों की पत्री में 3 अध्याय के 7 वाक्य में प्रेरित पौलुस कहता है कि जो जो बातें मेरे लाभ की थी, मैंने यीशु के लिए, वो कह रहा है, मैंने हानि की समझी, मैंने उनको ठुकरा दिया, मैंने उनका इनकार कर दिया, मैंने उनको छोड़ दिया। पौलुस कह रहा है मैंने यीशु के लिए, यीशु के कारण वो सारी चीजें जो मेरे लाभ की थी, मैंने हानि की समझी। क्या कभी हम ऐसा कह सकते हैं? क्या कभी ऐसा कह पाएंगे आप कि मैंने प्रभु के लिए, उसकी कलीसिया के लिए मैंने अपना समय दिया, मैंने अपना पैसा दिया, मैंने आंसू बहाए, मैंने यीशु के राज्य के लिए और मैंने यीशु के लोगों को बचाने के लिए मैंने अपनी जान खतरे में डाली, मैंने तकलीफ उठाई, मैं सताया गया यीशु के लिए, मैंने मार खाई यीशु के लिए। क्या कभी ऐसा आप कह पाएंगे? परमेश्वर ने यशायाह से कहा, मेरे लिए कौन जाएगा? क्या कोई यशायाह के समान है जो कह सकता है कि परमेश्वर मैं हूं, मुझे पता मैं क्या करूं, मुझे भेज? क्या आज ऐसे लोग हैं? सच में हम अंतिम दिनों में हैं और हर एक व्यक्ति अपनी स्वार्थ की खोज में है। हर एक व्यक्ति ये सोच रहा है कि कैसे मैं अपने लिए घर बना सकूं, कैसे, हर एक व्यक्ति ये सोच रहा है कि कैसे मैं और 1 लाख के 2 लाख कैसे कर सकता हूं। हर एक व्यक्ति सोच रहा है कि मैं मेरे बेटे के लिए, बेटी के लिए क्या कर सकता हूं, मेरे परिवार के लिए क्या कर सकता हूं। लेकिन क्या आज ऐसे लोग कलीसिया में हैं जो यीशु के लिए कुछ करने की इच्छा करें, यीशु के लिए जीने की इच्छा रखें? हर कोई अपने लिए जी रहा है, अपने परिवार के लिए जी रहा है। चर्च, हन्ना के जीवन की ओर देखिए। हन्ना हर साल अपने पति के साथ परमेश्वर के भवन में जाती थी, अपने पति के साथ मिलकर जो भी होम बलि, मेल बलि चढ़ाना, आराधना करना, वो सब कुछ करती थी। तो जितने सालों से हन्ना परमेश्वर के भवन में जा रही थी,
क्या उसने कभी दुआ नहीं की होगी? कभी ये मांगा नहीं होगा कि हे परमेश्वर, मुझे एक बेटे की या कुछ मुझे संतान की आशीष दे, मैं बांझ हूं, मेरी सौत मुझे चिढ़ाती है, उसके कारण मैं बड़ी दुखिया हूं, मैं सो नहीं पाती, मैं खाना नहीं खा पाती, परमेश्वर मेरी कोख भर दे, परमेश्वर मेरी कोख खोल दे। क्या कभी ऐसे उसने दुआ नहीं की होगी? मेरा विश्वास है, क्योंकि उसके विषय में पहले शमूएल की किताब 1 अध्याय और 5 और 6 वचन में कि हन्ना की कोख बंद थी, और 6 वचन में लिखा है कि उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वो तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो मतलब हन्ना रोती और खाना न खाती थी। ये हन्ना की स्थिति थी। लेकिन मुझे ये कहने दीजिए, एक समय आया, फिर से एक बार हन्ना, ये जो स्त्री है, परमेश्वर के भवन में है और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी है और प्रार्थना कर रही है, रो रही है, और परमेश्वर के याजक को, दास को, वो ऐसा समझ रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि इसने कोई मदिरा पिया है, कुछ नशा किया है। लेकिन उसने कहा, नहीं मेरे स्वामी, मैं तो दुखिया हूं। उसने अपनी सारी कहानी बताई। लेकिन सुनो, उस दिन हन्ना ने जो दुआ की ना, वो दुआ शायद उसने उसके पहले कभी नहीं की थी। हन्ना ने क्या दुआ की उस दिन मालूम है? उसने दुआ की 11 वाक्य में उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। और उसने और एक वाचा बांधी, उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा, यानी कि वो शिमशोन के समान हमेशा तेरे लिए नाजिर होगा। चर्च, अभी ध्यान से सुने, मैंने जो शब्द बोला, मैंने कहा मैंने नहीं जानता परमेश्वर इमोशनल है या नहीं, लेकिन बाइबल को पढ़ते समय एक बात को मैंने महसूस किया है, एक बात को मैंने सीखा है। जब आप अपने लिए सोचना बंद कर देते हैं और परमेश्वर के लिए सोचना शुरू कर देते हैं, मैंने देखा है परमेश्वर को लोगों के जीवन में काम करते हुए। हालेलुया! जब मैं अपने लिए सोचना बंद करता हूं और मैं यीशु के लिए सोचना शुरू कर देता हूं, जब मैं अपने लिए मांगना बंद करता हूं और यीशु के लिए, उसके लोगों के लिए मांगना शुरू कर देता हूं, मैंने परमेश्वर को काम करते हुए देखा है, मैंने अनुभव किया। यीशु के नाम से मैं बोल रहा हूं। हन्ना ने कई बार दुआ की होगी, लेकिन जब आज वो परमेश्वर के भवन में, वो कह रही है, परमेश्वर बेटा तो मुझे दे, तू मुझे बेटा दे, और जब तू मुझे बेटा देगा ना, वो मैं तुझे ही दूंगी, मैं तेरे लिए समर्पित कर दूंगी। मैं उसके सिर पर कभी छुरा फिरने ना पाएगा, मैं उसको उसके बाल में कभी नहीं काटूंगी, वो तेरा ही कहलाएगा। उसके सिर पर उसके बाल चिन्ह होंगे कि ये परमेश्वर के लिए समर्पित है, ये नाजिर है। सुनना चर्च, जिस दिन हन्ना ने ये दुआ की और जिस दिन ये दुआ करते हुए भवन से अपने घर चली गई, उसके बाद बाइबल कभी नहीं कहती कि हन्ना रोई, हन्ना भूखी रही और उसकी सौतन ने उसको चिढ़ाया, कभी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी कोख उस दिन के बाद खोल दी। वो गर्भवती हुई और उसको परमेश्वर ने शमूएल नाम का एक खूबसूरत बेटा दिया, जिसके नाम से बाइबल में 2 किताबें हैं। मैंने कहा मैं नहीं जानता परमेश्वर इमोशनल है क्या नहीं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, जब आप उसके लिए सोचना शुरू कर देते ना, वो आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। प्रॉब्लम यह है, हम यीशु के विषय में नहीं सोचते, हम उसकी कलीसिया के विषय में नहीं सोचते। हम ये नहीं सोचते कि मुझे कलीसिया के लिए उपवास करना चाहिए। कितने लोग तकलीफ में है, चर्च में बंधन में है, बीमारी में है, मुझे कलीसिया के लिए शुक्रवार को उपवास करना है, मैं कलीसिया में जाऊंगा उपवास करते हुए, मैं एक दिन भूखा रहूंगा, अपने लिए नहीं, प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए। जब सुलेमान राजा बना, बाइबल कहती है क्यों परमेश्वर आनंदित हुआ और परमेश्वर ने कहा, सुलेमान तू जो चाहता है मांग, मैं तुझे दूंगा। ऐसा क्यों परमेश्वर ने कहा? पहले राजाओं की किताब 3 अध्याय 9 वाक्य में सुलेमान की दुआ है। क्या दुआ है? वो कह रहा है, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं
भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे। किसके लिए ऐसी शक्ति दे? वो ज्ञान, वो समझने की बुद्धि परमेश्वर तेरी प्रजा के लिए। सुलेमान किसके लिए समझ, बुद्धि, वो ज्ञान किसके लिए मांग रहा था? अपने लिए नहीं कि मैं दुनिया का सबसे ज्ञानी कहलाया जाऊं, मैं सबसे दुनिया का ज्ञानी राजा ठहरूं, इसलिए नहीं। वो परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करने के लिए, उनका न्याय करने के लिए ज्ञान मांग रहा था। और अगला वचन कहता है, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ। इस बात से जब आप मांगते हैं ना मेरी बहन, मेरे भाई, जब चर्च हम मांगते हैं ना, प्रभु तेरे लिए, तेरे लोगों के लिए, प्रभु मुझे पैसा दे, मुझे भवन के लिए देना है, परमेश्वर मुझे अच्छी नौकरी दे, बिजनेस दे, ताकि मैं बहुत कमा सकूं, और आज जितना मैं तेरे लिए, तेरे कलीसिया के लिए, तेरे राज्य के लिए, सेवकाई के लिए दे रहा हूं, मैं ज्यादा दे सकूं। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, पैसे की आशीष है ना आपकी ओर दौड़ कर आएगी। परमेश्वर काम करेगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं तुझे धन कमाने की सामर्थ्य दूंगा, मैं तुझे धन कमाने की शक्ति दूंगा, धन प्राप्त करने की। व्यवस्था विवरण की किताब में लिखा है। तो सुनिए, प्रेरित पौलुस कह रहा है कि ऐसा कोई नहीं मेरे पास जो तुम्हारी चिंता करे। आज से आपको प्रभु की, उसके लोगों की, उसकी कलीसिया की, उसकी सेवकाई की, उसके राज्य के विषय में चिंता करना है। उसके लोग यीशु के बिना मर रहे, लोगों का नाश हो रहा है, लोग नशा में है, लोग पापों में हैं। कौन बचाएगा? अगर आप उपवास करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, मैं गारंटी से कहता हूं आपके कहने के मुताबिक एक दिन जरूर होगा। अगर आप उपवास कर रहे हैं यीशु के लिए, उसकी कलीसिया के लिए, आप प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के लिए, उसकी कलीसिया के लिए, उसके राज्य के लिए, उसकी सेवकाई के लिए, उसके लोगों के लिए, आप जो कुछ कर रहे हैं, अगर वो प्रभु के लिए कर रहे हैं, मैं वादा करता यीशु के नाम से, परमेश्वर की सामर्थ आपके लिए काम करेगी। स्वर्ग आपकी तरफ से खड़ा होगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके लिए काम करेंगे, आपके परिवार के लिए काम करेंगे, आपके बच्चों के लिए काम करेंगे। परमेश्वर आपके बिजनेस को, आपकी नौकरी को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को आशीषित करेगा। अगर आप परमेश्वर के बारे में सोचेंगे। हर कोई अपने विषय, अपने स्वाद की खोज में रहता है, किसी को यीशु की नहीं पड़ी है। वो कह रहा है मेरे लिए कौन जाएगा? कौन है प्रेरित पौलुस के समान कि जो यीशु के लिए सारी लाभ की चीजें हानि की समझे? आपको रात को सोना चाहिए, यह आपकी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन आप उठते हो और कहते हैं नहीं, मुझे प्रभु की उपस्थिति में बैठना है और प्रभु से बातें करनी है। आप अपना सोने का समय प्रभु की उपस्थिति में समय बिताने के लिए देते हो। आपको खाना खाना है, आपको काम करना है 8 घंटे 12 घंटे, लेकिन आप कहते हैं नहीं, मुझे भूखा रहना है, मुझे उपवास करना है प्रभु की कलीसिया के लिए। लोग बंधन में, लोग कर्जे में, लोग पापों में, लोग गरीबी में, लोग समस्या में। लोगों का नाश नहीं होना चाहिए, लोगों को छुटकारा मिलना चाहिए। अगर आप प्रभु के विषय में चिंता करेंगे, प्रभु के लोगों के विषय में, ऐसी कोई आशीष नहीं होगी। मैं सुलेमान के जीवन से बात कर रहा हूं। ऐसा कोई धन नहीं होगा, ऐसा कोई पैसा नहीं होगा, ऐसी कोई महिमा नहीं होगी जो परमेश्वर तुम्हें नहीं देगा। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि सुलेमान, तूने जो वरदान मांगा है ना तो दीर्घायु, ना धन, और ना अपने लिए शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु तूने समझने का विवेक का वरदान मांगा। इसलिए सुन, परमेश्वर कह रहा है बड़ी आनंद के साथ, वो कह रहा है सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। और परमेश्वर आगे कह रहा है, फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। आमीन। जब आप परमेश्वर के लोगों के बारे में सोचेंगे, कलीसिया के बारे में सोचेंगे, चर्च में वादा करता परमेश्वर आपको इतना आशीषित करेगा कि आपके तुल्य इतना आशीषित दूसरा कोई नहीं होगा। लिख कर रखना ये बात। आमीन।
ये मैं क्या कह रहा हूं मालूम है आपको? मैंने ये बात मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम प्रभु के लिए सोचना शुरू करते हैं ना, उसकी कलीसिया के विषय में, उसके लोगों के विषय में सोचना शुरू करते हैं ना, मैंने क्या अनुभव किया है, उस समय मैंने देखा है परमेश्वर काम करना शुरू कर देता है। कितने साल से हन्ना दुआ करती होगी, लेकिन परमेश्वर ने दुआ नहीं सुनी। परमेश्वर ने उसकी कोख बंद रखी थी, लेकिन जिस दिन उसने इस प्रकार दुआ की कि परमेश्वर मुझे बेटा दे, वो मैं तेरे लिए दूंगी, परमेश्वर ने उसको बेटा दिया ही दिया। लेकिन बाद में पढ़ना, उसको और 5 बच्चे दिए। सुलेमान और दाऊद के बीच में ना एक बड़ी मेल खाने वाली, यानी कि एक समान ऐसी बात है। देखो दाऊद और सुलेमान के बीच में, सुलेमान की दुआ देखो, दाऊद की भी दुआ देखो। बाइबल में लिखा है दाऊद ने जब दाऊद राजा बना, क्यों ना हम पढ़े, अगर हम 2 शमूएल 7 अध्याय का पहला वचन पढ़े तो वहाँ ऐसा लिखा है, तो लिखा है कि जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया, तब राजा नातान नामक भविष्यवक्ताओं से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। 3 वचन में लिखा है, नातान भविष्यवक्ता ने राजा से कहा, राजा जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग में है। तो दाऊद कह रहा है भविष्यवक्ता नातान को कि मैं इतने खूबसूरत देवदारू के घर में, महल में रह रहा हूं, मेरे परमेश्वर का जो संदूक है ना, वो तंबू में रह रहा है। इसका मतलब उसके मन में क्या चल रहा है? अगर मैं इतने खूबसूरत महल में, इतने खूबसूरत घर में अगर मैं रह रहा हूं, अगर मेरे लिए इतना खूबसूरत घर है, तो वो सोच रहा है परमेश्वर के विषय में कि मेरे परमेश्वर के लिए कितना खूबसूरत भवन होना चाहिए। अगर मेरे पास अच्छा घर है तो मेरे परमेश्वर के लिए अच्छा भवन क्यों नहीं होना चाहिए? ये दाऊद के मन में चल रहा है, राजा दाऊद के मन में। नातान बोला, वो भविष्यवक्ता था, उसने जान लिया इसके दिमाग में, इसके मन में क्या चल रहा है। बोला, तेरे मन में जो भी चल रहा है वो कर दे। चर्च, अगले वचन में ऐसा लिखा है, ऐसे वचन में लिखा है 4 वचन में, उसी रात जिस दिन उसने ये सोचा ना, जिस दिन उसने मन में ये विचार किया ना कि अगर मेरे लिए अच्छा घर है तो मेरे परमेश्वर के लिए अच्छा भवन क्यों नहीं होना चाहिए, लिखा है उसी रात यहोवा का ये वचन नातान के पास पहुंचा। यानी कि परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता नातान के साथ ये बात की कि जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, यहोवा ये कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनाएगा? और फिर मेरे प्रियो, अगले सारे वचन अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर दाऊद को क्या कह रहा है, मैं तुझे इतनी आशीष दूंगा, मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरी संतान के लिए ये करूंगा। अनगिनत आशीष, कई सारी आशीषें परमेश्वर ने दाऊद के लिए डिक्लेयर की। अभी तक भवन बना ही नहीं था, सिर्फ मन में लाया था। भवन बनना तो बहुत दूर की बात थी, उसके लिए तैयारी भी नहीं की थी। कोई सुन रहा है क्या बात कर रहे हैं हम? ये सारे वचन मैं क्यों पढ़ रहा हूं? दाऊद की ओर देखो, सुलेमान की ओर देखो, हन्ना की ओर देखो। मानो कि ये लोग आपके मेरे समान एक विश्वासी है, परमेश्वर की आराधना करने वाले, प्रभु को मानने वाले लोग हैं, ऐसा समझो। और सोचो, जब इन लोगों ने परमेश्वर के लिए कुछ करने का सोचा, परमेश्वर ने इनके लिए आशीष के दरवाजे खोल दिए। परमेश्वर ने इनके लिए बड़ी आशीष की घोषणा की। मैं ये आपको क्यों बोल रहा हूं? मैं नहीं जानता आज तक आप कैसे जीवन जिए। मैं नहीं जानता अपने आज तक उपवास किए, लेकिन किसके लिए किए। मैं नहीं जानता आज तक अपने प्रार्थना की, लेकिन किसके लिए की। मैं नहीं जानता अपने भवन के लिए, इस कलीसिया के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए आपने क्या किया है या नहीं किया है। मैं नहीं जानता आप कलीसिया के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, सेवकाई के लिए कितना बोझ रखते हैं। लेकिन आज मैंने इन लोगों का जीवन आपके सामने रखा है। जिस समय आप परमेश्वर के विषय में, उसके राज्य के विषय में, उसके लोगों के विषय में सोचना शुरू करोगे, परमेश्वर आपके विषय में सोचना शुरू करेगा, आपके परिवार के विषय में सोचना शुरू करेगा, परमेश्वर आपके भविष्य के विषय में सोचना शुरू करेगा, परमेश्वर आपके बच्चों के भविष्य के विषय में सोचना शुरू करेगा। लिख कर रखना, मैं यीशु के नाम से ये बोल रहा हूं। परमेश्वर आपके विषय में सोचना शुरू करेगा। मांगो इन दिनों में, परमेश्वर मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, प्रभु मैं तेरे कलीसिया के लिए क्या कर सकता हूं। क्या किया वो भूल जाओ, उसके विषय में ज़्यादा सोचो मत। जो किया उसके लिए धन्यवाद दीजिए कि प्रभु तूने मुझे मदद की कि मैं तेरे लिए वो कर पाया, मैं तेरी सेवकाई के लिए ये कर पाया।
प्रभु मुझे अभी क्या करना है, मुझे अभी क्या करना है, मेरे बचे हुए सालों में, बचे हुई उम्र में, जीवन में, मुझे दिनों में, मुझे तेरे लिए क्या करना है प्रभु। मैं वादा करता हूं आप परमेश्वर को आपके जीवन में काम करता हुआ देखोगे। आमीन। आप परमेश्वर को आपके लिए काम करता हुआ देखोगे। आप देखोगे आपकी प्रार्थना का उत्तर आ रहा है। आप देखोगे कि आपके लिए बड़े दरवाजे खुल रहे हैं। हालेलुया। आप देखोगे कि आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। हालेलुया। आपके पास वो हर आशीष होगी जो आपने मांगी थी और जो नहीं मांगी थी, सुलेमान के समान वो सब आप पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मार्क 14:6 में यह लिखा है कि यीशु ने कहा उसे छोड़ दो, उससे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। क्या भलाई की है? उसने क्या किया यीशु के लिए? उसने बहुत महंगा इत्र जो 300 दिनार से भी ज्यादा मूल्य का था या मूल्य में बेचा जा सकता था, वो इत्र इस स्त्री ने क्या किया? यीशु के सिर पर उंडेल दिया। तो बाकी के चेले यार लोग उस स्त्री पर गुस्सा कर रहे थे कि तूने ये क्यों किया। यीशु के सिर पर इतना महंगा इत्र डालकर क्या फायदा? और वो गुस्सा करने लगे। यीशु ने कहा इसको सताओ मत, इसको क्यों तकलीफ देते हो, इसने मेरे लिए भलाई की है। इस शब्द को यीशु के मुंह से सुनना मेरे लिए गर्व की बात होगी कि यीशु कहे इसने मेरे लिए यह किया। चर्च, जब आप यीशु के लिए करते हो, मैं भविष्यवाणी करता हूं परमेश्वर किसी को आपको तकलीफ देने नहीं देगा। वो आपके विरोधियों का विरोधी होगा, आपके शत्रुओं का शत्रु होगा। वो उनको डांटेगा, धमकाएगा, बोलेगा चुप, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, वो मेरी सेवा कर रहे हैं, वो मेरे लिए जी रहा है, वो मेरे लिए कुछ कर रहा है, इसे सताओ मत। वो शैतान को डांटेगा, वो उन विरोधियों को डांटेगा जो आपको सताते हैं। और यीशु ने कितनी बड़ी बात बोली उसके विषय में मालूम है? यीशु मसीह ने कहा जो कुछ वचनाट जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। और इसलिए यीशु कह रहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहां सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। आप कैसे लोगे? बोले मैं 10,000 रुपया दिया, मालूम नहीं क्या हुआ। क्या आपको लगता है आपने जो कुछ परमेश्वर के लिए किया है वो परमेश्वर भूल जाएगा, वो याद नहीं करेगा? आपने जो कुछ परमेश्वर के लिए किया है वो सब एक दिन स्मरण किया जाएगा। उसकी चर्चा स्वर्ग में की जाएगी, अनंत जीवन में उसकी चर्चा की जाएगी। समझे? कभी मत भूलना जो कुछ आपने गुप्त में किया है, खुले में किया है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी कलीसिया के लिए, उसके दासों के लिए, उसकी सेवकाई के लिए, वो कभी छुपा नहीं रहेगा। लिख कर रखना। यीशु के चेले कह रहे थे प्रभु हम सब कुछ आपके लिए छोड़ कर आए हैं, हमें क्या मिलेगा? मरकुस 10 अध्याय और 28 और 30 वाक्य में वो बोल रहा है ऐसा कोई नहीं होगा जिन्होंने जो कुछ छोड़ा है, सैक्रिफाइस किया है, बलिदान किया है, ऐसा कोई नहीं होगा वो इस जीवन में और अनंत जीवन में वो 100 गुना नहीं पाएगा। वो 100 गुना पाएगा जो आपने छोड़ा है यीशु के लिए, सुसमाचार के लिए। क्या आप जानते हैं कितने लोगों ने सुसमाचार के लिए अपना घर छोड़ा, अपना देश छोड़ा, माता पिता बाल बच्चों को छोड़ा? कितने लोगों ने यीशु के लिए अपनी जान दी, लहू बहाया? किस प्रकार का जीवन आप और मैं जी रहे हैं? हम उपवास और प्रार्थना में इकट्ठा हुए हैं। ये टीचिंग, ये शिक्षा एक अच्छे विश्वासी और अगुवे के लिए है जो यीशु के लिए जीने की इच्छा रखता है, जो यीशु के लिए कुछ करना चाहता है। मैं आज आपको उत्साहित करता हूँ, पवित्र आत्मा से मांगो, पवित्र आत्मा मैं इन दिनों में यीशु के लिए क्या कर सकता हूँ, उसकी कलीसिया के लिए, उसके लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। यीशु के नाम से मैं आपको कहता हूँ जिस दिन आप यीशु के लिए, उसकी कलीसिया के लिए, उसके लोगों के लिए कुछ करने के लिए कदम उठाएंगे, सोचेंगे, योजना बनाएंगे, जब आप कुछ करेंगे यीशु के लिए, वादा करता हूं मैं यीशु के नाम से, भविष्यवाणी करता हूं यीशु के नाम से, परमेश्वर आपके लिए काम करना शुरू करेगा। आप अपनी प्रार्थना का उत्तर पाएंगे, आप वो सारी आशीषें पाएंगे जो आज तक आपने नहीं पाई। ये अनुभव करके देखना। मैंने कहा मेरा परमेश्वर इमोशनल है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन जब मैं उसके बारे में कुछ करने के लिए सोचता हूं वो मेरे लिए कुछ करने के विषय में सोचता है। हालेलुया,
हालेलुया। आज से निर्णय लो कि मैं प्रभु के लिए उपवास करूंगा, मैं उसकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करूंगा, भोर को उठूंगा, आधी रात को उठूंगा, चाहे मुझे तकलीफ क्यों ना हो, मुझे भूखा रहना क्यों ना पड़े, चाहे मुझे परेशानी उठानी क्यों ना पड़े, चाहे मुझे भूखा रहना क्यों ना पड़े, चाहे मैं किराया भर ना सकूं, लेकिन मेरा 10वां भाग मैं पहले भवन में पहुंचाऊंगा। मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ वफादार रहूंगा। परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए जीना सोचो। अपने स्वार्थ के खोजी मत बनो। यीशु के लिए, उसके लोगों के लिए सोचना शुरू करो। कलीसिया की चिंता करना शुरू करो कि चर्च में आने वाले लोग, उनका जीवन बचना चाहिए, वो चंगे होने चाहिए, उनको छुटकारा मिलना चाहिए। इसके लिए मैं उपवास करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं आंसू बहाऊंगा, मैं रात रात जागूंगा, मैं पसीना बहाऊंगा। इस प्रकार जीना शुरू करो हर एक विश्वासी। मैं वादा करता हूं, सुलेमान से भी बढ़कर आपकी गवाही होगी यीशु के नाम से। दाऊद से भी बढ़कर आपका घराना और आपके बच्चे आशीष पाएंगे यीशु के नाम से। हन्ना से भी 5 गुना नहीं 7 गुना आप आशीष पाएंगे। आमीन। और जो कुछ आपने यीशु के लिए किया है, उसकी चर्चा इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में भी होगी यीशु के नाम से। आमीन। कितने लोगों ने वचन सुना? हाथों को उठा करके आमीन। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाए और हम प्रार्थना में जाएंगे।